अक्सर कुछ स्टोरीज गाइस जब मैं रिसर्च करता हूँ, चाहे वो थ्रिलर हो, हॉन्टेड हो, मिस्ट्री स्टोरी हो, मुझे उसको पढ़ने में और लिखने में बड़ा ही मज़ा आता है। मैं उसको इस तरह से पेश करता हूँ अपने ऑडियंस के लिए कि शायद उनको ये पसंद आए या ना आए, बट एक बताने में या वीडियो रिकॉर्ड करने में बड़ा ही मज़ा आता है। पर कुछ कहानियाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं दोस्तों, जिन्हें बयान करने में भी बड़ा मुश्किल होता है। हे गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल प्रेडिक्टिव शो में। ये स्टोरी है मुंबई के, अभी रिसेंट आप सब ने देख ही लिया होगा, सरस्वती नाम की लड़की जिसकी बहुत बुरी तरीके से हत्या कर दी गई थी। ये कहानी है मीरा रोड में अक्षदीप बिल्डिंग से, फ्लैट नंबर 704। अभी आफ्ताब और श्रद्धा वॉकर का केस लोगों तक पहुंचा ही था, लोग उससे उभर ही रहे थे। तब तक मुंबई से ये डरावना केस सामने आया जहां पे सरस्वती नाम की एक लड़की के लिव इन पार्टनर ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जो आप सोच भी नहीं सकते। देखो गाइस, ऑलरेडी शायद आप लोगों को ये डिटेल्स आपने न्यूज़ में देख ही लिया होगा, आर्टिकल्स में पढ़ लिया होगा, सोशल मीडिया पे जान लिया होगा, बट मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि मुझे आपसे ये राय जाननी है कि कैसे कोई इंसान मजबूर हो जाता है इतना भयानक कदम लेने के लिए। क्यों उन्हें लगता है कि ऐसा एक कदम लेने का सिर्फ उनके पास यही एक रीज़न बचा हुआ है? क्यों उन्हें लगता है कि ऐसे कदम उठाने से वो बच जाएंगे? बीते वक्त में इतने सारे केसेस जो हुए हैं उससे भी वो समझ नहीं पाए कि वो चाहे ऐसे घिनौनी हरकतें करने के बाद भी वो समाज से बच नहीं सकते। ऐसे कितने केसेस बीते वक्त में हुए हैं जब हमें वो देख के लगा था कि इससे वर्स्ट केस तो हो ही नहीं सकता। जब 2002 में आई गेस निठारी कांड हुआ तो सबको ये लगा कि इससे वर्स्ट केस तो नहीं हो सकता। फिर 2016 में निर्भया केस, देन साक्षी मर्डर केस एंड अब ये मुंबई वाला केस। तो गाइस, ऐसे तो बहुत केसेस हुए हैं जो शायद आप तक या मेरे तक नहीं पहुंच पाए। हमारा इस चैनल बनाने का यही मकसद है कि ऐसी स्टोरीज मैं आप तक पहुंचा पाऊं अपने तरीके से। तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर देना है। एंड आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि कमेंट में जाके आप ज़रूर बताएं कि क्या मजबूरी हो जाती है एक इंसान के लिए ऐसे स्टेप लेने के लिए। क्या वक्त इतना बुरा हो गया है कि इंसान ये चीज़ करने से पहले सोचता नहीं है? एंड कमेंट में गाइस एक चीज़ और लिखना कि क्या ऐसे स्टेप लेने चाहिए गवर्नमेंट को कि ये सब चीज़ें रुक सके। एनीवे, जब हम इस स्टोरीज के ऊपर बात कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है हमें थोड़ा शॉर्ट में ये स्टोरीज बता देनी चाहिए कि मे बी आप में से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो। गाइस, ये स्टोरी मुंबई की है, वही शहर जो कहा जाता है कि कभी सोता नहीं है। उसी मुंबई की जहां मीरा रोड के एक अक्षदीप बिल्डिंग में, जहां फ्लैट में रह रहे लोगों के किचन में कुकर की सीटी जब लग रही तो उसमें खाना बन रहा था, और वही फ्लैट नंबर 704 में जब कुकर की सीटी लग रही थी उसमें खाना नहीं एक इंसान पकाया जा रहा था। सो गाइस, ये स्टोरी है सरस्वती एंड मनोज नाम के दो इंसानों की जो फ्लैट नंबर 704 में रह रहे थे, और दोनों की एज में काफ़ी डिफरेंस था एंड दे वर स्टेइंग देयर एज अ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इन दोनों की मुलाकात 2008 में रैंडमली हुई क्योंकि उस समय मनोज एक राशन शॉप में काम करता था जहां पे उसकी तनख्वाह 5,000 रुपये थी। सरस्वती की भी मुलाकात मनोज से वहीं पे हुई थी। उसके बाद से ये दोनों उसी बिल्डिंग में साथ में रहने लगे। 703 में उनका एक पड़ोसी था सुमेश नाम का। उसने जब इंटरव्यू में बताया कि ये ज़्यादातर किसी से इतना इंटरेक्शन नहीं किया करते थे, ज़्यादा बातचीत नहीं थी, अपने कमरे अपने रूम में ही रहा करते थे। सिंस मनोज रोज़ ऑफिस जाता था तो वो सुबह निकलता था, रात में आता था, और बिल्डिंग में कोई भी फंक्शन होता था दोनों इतना वहाँ पे नहीं जाया करते थे। तो किसी रोज़ 7th फ्लोर में रहने वाले लोगों को अचानक से एक वियर्ड सी स्मेल आने लगी। अब जब लोगों को लगा कि ये स्मेल एक दिन 2 दिन लगातार आ रही है, उन्हें लगा कि शायद कोई जानवर आसपास मर गया होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन सब ने अपने घरों में एक बार झाँका कि शायद कोई चूहा या कोई जानवर ना मर गया हो जिसकी ये स्मेल आ रही हो। उन्होंने छत पे भी देखा बट उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। अब जैसे कि उनका पड़ोसी 703 में रहने वाला सुमेश, जिनको ये स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही थी क्योंकि उनका घर पास में ही था। न्यूज़ में उस समय चल ही रहा था आफ्ताब और श्रद्धा वॉकर का केस, तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये कुछ ऐसा ना हुआ हो
इस डाउट को क्लियर करने के लिए वो उसके घर पे जाते हैं एंड वो उसके दरवाजे को नॉक करते हैं। एक बार नॉक करते हैं, कोई जवाब नहीं आता अंदर से कि भाई कौन हो, क्या काम है, ऐसा कुछ भी नहीं आया। उन्होंने दोबारा नॉक किया। उसके बाद उन्होंने जब दरवाजे पे वो खड़े थे सोमेश, तो उन्हें स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग आने लग गई और वो इतनी वियर्ड स्मेल थी कि उन्हें ये चीज़ तो समझ आ गया था ये किसी जानवर की तो नहीं है। तो उन्हें अंदर से रूम फ्रेशनर की आवाज़ आई, स्प्रे की, जब कोई रूम फ्रेशनर स्प्रे मारते हैं उसकी आवाज़ आने लगी। तो उन्हें और डाउट हो गया। फिर दरवाज़ा ना खुलने की वजह से वो वापस चले गए और सोसाइटी के नीचे जाकर सेक्रेटरी को सब बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा कुछ है, ऐसा केसेस भी चल रहे हैं, तो हमें शायद थोड़ा अलर्ट रह जाना चाहिए। उसी समय मनोज अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो वो नीचे उनसे टकरा जाता है। लोगों ने मनोज से कहा कि ऐसा ऐसा आपके बिल्डिंग से, आपके कमरे से स्मेल आ रही है, आपके फ्लैट से स्मेल आ रही है, तो एक बार चल के हम सब देख सकते हैं। मनोज इतना हड़बड़ी में था, ना ही उसने कोई इंटरेस्ट दिखाया। वो कैजुअल बिहेवियर में बोल के ये निकल गया कि मैं रात में आके देखता हूँ। अब लोगों को ये डाउट हुआ कि ये स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग भी आ रही है और कैजुअल एटीट्यूड भी दिखा रहा है मनोज। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये चीज़ पुलिस में कंप्लेन कर दी। तो गाइस जब पुलिस आई तो पुलिस ने ताला तोड़ा, घर के अंदर घुसे। पहले तो उन्होंने आसपास सब कुछ देखा, जैसे कि एक रीसेंट केस में एक फ्रिज के अंदर लाश रखी हुई थी, तो उन्होंने सबसे पहले फ्रिज देखा, उसमें कुछ नहीं था। उन्होंने कमरे चेक किए, उसमें कुछ नहीं था। पर जैसे ही वो किचन की तरफ बढ़े, उन्हें स्मेल जो थी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। उन्होंने देखा कि 2-4 बाल्टियाँ रखी है, एक स्टोव रखा हुआ है, एक तवा रखा हुआ है, तवे के ऊपर कुछ अजीब सा भुना हुआ एक मांस टाइप, जैसे कि कोई चीज़ रोस्टेड हुई हो। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि उसे देख के किसी इंसान का मांस हो। पर उनकी नज़र जब बाल्टी पे पड़ी, उनको थोड़ा थोड़ा किसी पैर का ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ पैर सा डूबा हुआ है। पर जब उन्होंने कुकर खोला, कुकर में उन्होंने देखा कि कुछ अजीब से मांस उबाले गए थे और उसमें से बहुत ही अजीब स्मेल आ रही थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू की, फॉरेंसिक टीम बुलाई और उन्होंने वहाँ से उनको पता लगा कि ये जो मांस यहाँ पे दिख रहा है ये किसी जानवर का नहीं, किसी एक इंसान का है। बाद में गाइस पुलिस ने मनोज को अरेस्ट किया, उससे कन्फेशन निकाला, उसने कन्फेस भी किया। लड़ाई होने के कारण उसने सरस्वती को वहीं मार डाला। मे बी ही वॉज इंस्पायर्ड बाई श्रद्धा वॉकर केस, उसको वहाँ से शायद आइडिया मिला हो बॉडी के टुकड़े करने के, मे बी नॉट। बट हमारा गाइस मकसद ये है इस वीडियो को बनाने का और समझने का कि क्यों इंसान एक ऐसे सिचुएशन में अपने आप को डाल देता है जहाँ उसे लगता है कि यही कदम उठाना उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे कारनाम करने से पहले 2 सेकंड के लिए इंसान शायद नहीं सोच पा रहा है कि ये गलती उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हमें ये समझने में आसानी हो कि क्यों एक इंसान ऐसे कदम उठा लेता है और क्या एक ऐसा स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए इन सब से बचने के लिए। तो मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ। हमारे चैनल पे आपको स्टोरीज, केसेस मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा देना। सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ।